हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आईएनआर अकाउंट से लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और ये इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक के हम ट्रेड करेंगे, ताकि अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप हर एक ट्रेड को इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो मार्केट का स्ट्रक्चर पहले समझते हैं, उसके बाद मार्केट की स्टोरी समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर है आपका, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज क्रिएट कर रहा है। ओके, उसके बाद स्टोरी समझते हैं मार्केट की कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पर अभी क्या हुआ, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, सेलर्स यहाँ पे रिट्रेस हो गए, बायर्स ने यहाँ पे कंटिन्यूशन दिया, यानी कि स्टोरी भी आपकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट टारगेट। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है। अभी हमें क्या देखना होगा, कैंडल का पावर और कैंडल का फॉर्मेशन। स्टोरी समझ में आ चुकी है कि मार्केट को ऊपर जाना है। अगर हमें कैंडल का फॉर्मेशन समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली हम बायर का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर स्टोरी अप की है, बट यहाँ पर गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग कर दी सेलर्स ने और उसके बाद हो गया गैप डाउन, यानी कि गैप किसने करा, सेलर्स ने। स्टोरी कौन सी है, अप की है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है, यानी कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बायर्स को ऊपर जाना है तो इस कैंडल को ग्रीन बनना पड़ेगा। अगर ये कैंडल रेड बनता है तो हमें सेलर के साथ ट्रेड लेना होगा। ओके, अब सेलर के साथ ट्रेड क्यों लेना होगा, क्योंकि गाइज अभी यहाँ पर स्टोरी चेंज हो गई है। जैसे कि यहाँ पर ये डार्क क्लाउड कवर, दो बायर्स रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया, यानी कि स्टोरी अब डाउन की हो चुकी है। अगर यहाँ पर कोई ट्रेड मिले तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सेलर का ट्रेड करेंगे। ओके, तो गाइज स्टोरी यहाँ पर डाउन की है, बट गैप जो है वो बायर्स ने करा। क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स और उसके बाद हो गया गैप अप। ठीक है, क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स और उसके बाद गैप अप, यानी कि ये गैप किसने करा है, ये गैप तो बायर्स ने करा है। स्टोरी डाउन की है और गैप बायर्स ने करा, इस वजह से ये ट्रेड 50-50 है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो वेट करते हैं जब तक हमें परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलता, जब तक हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं मिलता, तब तक हम वेट करते रहेंगे। तब तक हम कैंडल बाय कैंडल चार्ट को जस्ट रीड ही करेंगे। ओके, बट जब परफेक्ट ट्रेड मिलेगा तो ही हम उसमें ट्राई करेंगे ट्रेड करने का। फिलहाल इस कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं। अगर सेलर्स को नीचे जाना है ना, तो एटलीस्ट इस लोवेस्ट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करना होगा, तभी मार्केट और भी नीचे जा सकता है। फिलहाल इस कैंडल का हम फॉर्मेशन देखते हैं। ऊपर से नीचे सेलर्स ने इस 40 पर क्लोजिंग कर दी, ये जो 40 का राउंड नंबर है उस पे, और उसके बाद गैप अप। बट इस पॉइंट के लिए फाइट भी नहीं हुई थी। अगर उस पॉइंट के लिए फाइट हुई होती तो हम समझ सकते थे कि इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए गैप करा गया है, बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हम वेट करेंगे। गाइज, यहाँ पर अभी एग्जॉशन भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पर एग्जॉशन हो जाता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एग्जॉशन क्यों पॉसिबल है मैं आपको बता देता हूँ। पहला कैंडल स्टोरी डाउन की है, तो सेकंड कैंडल को एटलीस्ट इसके नीचे क्लोजिंग करनी थी, बट वो फेल हो गए। अगर थर्ड कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो ये हो जाएगा एग्जॉशन और हम ट्रेड करेंगे रिवर्सल के लिए। ओके, ठीक है। तो गाइस, ये जो गैप करा है ना, ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है, क्योंकि ये एक लेवल है। यहाँ पर सेलर पुश कर रहे थे, बायर ऊपर गए और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग कर दी सेलर्स ने, यानी कि ये कैंडल क्या बन सकता है, ये कैंडल सेलर का बन सकता है। ठीक है, बट लास्ट में मेरे को फाइट चाहिए। फाइट यानी कि मल्टीपल पुश चाहिए उस पॉइंट के लिए। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर मल्टीपल पुश चाहिए। सिर्फ एक बार पुश और गैप डाउन वहां पर अगर होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे।
बट गैप तो सेलर ने ही करा है, इतना कंफर्म है। इस वजह से ये कैंडल सेलर का बन रहा है। और वैसे भी स्टोरी यहाँ पर डाउन की है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। अभी हमारे टारगेट के बीच में भी गैप है। ओके, तो क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स और उसके बाद हो गया गैप डाउन। यानी कि अगेन ये जो गैप करा है वो करा है सेलर्स ने, क्योंकि क्लोजिंग कैंडल की सेलर्स ने करी और उसके बाद गैप डाउन, यानी कि गैप तो डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। और ये वाला टारगेट है, इसके बीच में गैप है, क्योंकि ये एक हायर लो है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो उसका टारगेट क्या रहता है, लेफ्ट साइड के हायर लोज रहते हैं। तो उसके बीच में अभी भी गैप पेंडिंग है, तो मार्केट फुलफिल कर सकता है इस गैप को। हम सिर्फ यहाँ पर डाउन की अपॉर्चुनिटीज ही लेंगे, ना कि अप की। हमें जस्ट स्टोरी को फॉलो करना है। अगर हमें कैंडल फॉर्मेशन साथ दे उसके साथ, मतलब स्टोरी को अगर कैंडल फॉर्मेशन फॉलो कर रहा है तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। देखो, कम ट्रेड करेंगे बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं होता गाइस। अभी क्या हुआ कि इस पॉइंट का सेलर्स ने फेक ब्रेकआउट करा, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेकेंड में उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। हमें क्या पता चला, इस पॉइंट का फेक ब्रेकआउट हुआ है। ओके, तो ये कैंडल रिवर्स हो सकता था, तो गैप करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि एक्चुअल में ये परफेक्ट नहीं है कि, मतलब यहाँ पर सही से नहीं पता चल रहा है कि गैप किसने करा है। अगर गैप डाउन हुआ होता तो हम समझ सकते थे कि गैप किसने करा है। फिलहाल इस कैंडल को भी हम रीड ही करेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आया तो हमें वेट करना चाहिए। तो इस गैप का रीज़न तो मेरे को नहीं समझ में आया। नेक्स्ट कैंडल का, मतलब इस कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं और हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फाइट हो रही है और यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो गैप करा है वो डेफिनेटली बायर्स ने करा है, क्योंकि ये कलर चेंज का लेवल है और यहाँ पर बायर्स गए थे बट सेलर ने उनको पुश करा नीचे, फिर भी बायर्स ने वहाँ पर गैप करा। मतलब जिस पॉइंट पर बायर्स कैंडल को क्लोज कराना चाहते थे, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग, यानी कि गैप तो बायर्स ने करा है। तो ये कैंडल क्या बन सकता है, ग्रीन बन सकता है, बट स्टोरी डाउन की है और इस कैंडल का ओपनिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो कैंडल रेड भी बन सकता है। इस वजह से यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं करा। अगर यहाँ पर डोजी बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस कैंडल ने क्या बोला है, नेक्स्ट कैंडल तो ग्रीन बनेगा। यहाँ पर ग्रीन बनना चाहिए कैंडल, बट डोजी बनना चाहिए, तभी यहाँ पर हम सेलर का ट्रेड करेंगे और वो हमारा एक अच्छा ट्रेड होगा। देखते हैं कि क्या यहाँ पर डोजी बनता है या नहीं बनता। नहीं गाइस, यहाँ पर सेलर ने तो कैंडल क्रिएट करा। अभी क्या हुआ कि ये बायर को रिट्रेसमेंट बनाया सेलर्स ने, क्योंकि सेलर का कैंडल आया तो बायर रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया। तो मार्केट यहाँ से क्या करना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, बट डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमें कैंडल के फॉर्मेशन से कंफर्मेशन लेना चाहिए, तभी हमें ट्रेड करना चाहिए। देखो गाइस, यहाँ पर मैं बैक टू बैक ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। बैक टू बैक ट्रेड करना, बैक टू बैक प्रॉफिट करना, ये कोई मतलब सेंस नहीं बनता। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको पेशेंस के साथ ही ट्रेड करना होगा। भले ही आप 1 आवर में एक दो ट्रेड ही लो, बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो और उसमें प्रॉफिट करो, ना कि 1 आवर में 10-20 ट्रेड लेके लॉस करो, ठीक है। क्योंकि सभी लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, छोटा प्रॉफिट भी लॉस से बढ़िया होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर स्टोरी अब की हो चुकी है, बट देखो ये रहा पियर्सिंग लाइन, सेलर्स हो गए रिट्रेस, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ओके, क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, उसके बाद गैप अप, यानी कि गैप करा है बायर्स ने, स्टोरी भी अप की है। बट एक निगेटिव पॉइंट ये है, इस कैंडल का जो ओपनिंग है ना, वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। तो रेजिस्टेंस लेवल से कौन आ सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल से तो सेलर आ सकते हैं, बट गैप तो बायर्स ने ही करा है। इस वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। देखो गाइस, जब तक हमें ट्रेड नहीं मिलता तब तक हम
कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड ही करने वाले हैं। ओके, बट आपने अगर कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड करा तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है, तभी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर फिलहाल क्या होता है। ओके, क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स और उसके बाद गैप अप, यानी कि गाइस यहाँ पर क्या हुआ है कि ये गैप जो है वो बायर ने करा है, ये डेफिनेटली गैप बायर्स ने करा है। और स्टोरी भी यहाँ पर अप की है। स्टोरी तो मैंने आपको समझा दी, पियर्सिंग लाइन, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, स्टोरी अप की है। टारगेट के बीच में गैप है, नेक्स्ट टारगेट ये होगा, यहाँ तक मार्केट जाने वाला है। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं करा। पहली चीज़, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग कर दी सेलर्स ने, उसके बाद गैप अप। ये जो लेवल है इसको स्किप करना चाहा बायर्स ने, बट बायर फेल हो गए इस पॉइंट को स्किप करने में। ठीक है, यानी कि बायर का फेलियर है। अगर बायर का फेलियर है तो बायर के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। तो आपको हर एक पॉइंट देखना है गाइस, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स और उसके बाद यहाँ पर गैप डाउन। गाइस डेफिनेटली यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। क्यों रिवर्सल आ सकता है? क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग कर दी सेलर्स ने और उसके बाद हो गया गैप डाउन, यानी कि ये गैप करा है सेलर्स ने और ये जो टारगेट था ये कंप्लीट करा है मार्केट ने। तो जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी कर सकता है। ओके, और ये गैप भी सेलर्स ने करा है। यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरी अप की है। स्टोरी के अगेंस्ट पहली चीज़ आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने स्टोरी के अगेंस्ट ट्रेड करा तो कोई चांस नहीं है, मतलब वहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है विनिंग की। इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि आपको अवॉइड करना है वहाँ पर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पर हमें कैंडल का फॉर्मेशन समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। ओके, तो गाइज ये गैप करा है सेलर्स ने। सिंपल रीज़न है, बायर्स ने कैंडल को ऊपर ले, मतलब बायर ऊपर ले गए थे कैंडल को, सेलर आ गए 45 पे, बायर्स ने उनको पुश किया ऊपर, फिर भी नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करी इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पे सेलर्स जा रहे थे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे गैप डाउन, यानी कि ये गैप किसने करा है? सेलर्स ने करा है। बट यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक लेवल है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। 45 यानी कि मल्टीपल ऑफ 5, तो वो क्या काम कर सकता है? सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। इस वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ये कैंडल तो बहुत ऊपर गया था और इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है ऊपर से। ठीक है, सेलर्स, अगर यहाँ पर ये डोजी बनता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। गाइस अगेन यहाँ पर वेट ही करना होगा। इस कैंडल ने सेलर की पोजीशन डिफाइन करी है, यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल है तो गैप प्रेजेंट है यहाँ पर, तो गैप फुलफिल करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। गाइस यहाँ पर स्टोरी तो अब की है, बायर का वीकनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलर के साथ ट्रेड करो। यहाँ से बायर ही ऊपर जाने वाले हैं, बट आपको ट्रेड करना है विद द फेवर ऑफ स्टोरी एंड बाय यूजिंग कैंडल फॉर्मेशन। देखते हैं इस कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है। अगर यहाँ पर बायर्स हमें कंटिन्यूशन दे तो नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। देखो, आप मेरी वीडियोस को लाइव ट्रेडिंग देखने के लिए मत आओ, आपको सीखने के लिए आना है। जैसे कि मैं कैंडल बाय कैंडल कैसे रीड करता हूँ चार्ट को, ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए आपको आना है। ठीक है, ओके, देखो गाइस, ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है। ठीक है, ये गैप सेलर्स ने करा है। क्यों? क्योंकि सेलर इस पॉइंट पे आए थे, बायर्स ने उनको पुश करा ऊपर, क्लोजिंग यहाँ पर हो गई और उसके बाद गैप डाउन, यानी कि इस लेवल को स्किप कर दिया है किसने? सेलर्स ने। बट क्या सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टोरी अप की है और इस कैंडल का ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल पर हुआ है। ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल होता है, तो डेफिनेटली ये कैंडल क्या बन सकता है? ग्रीन। तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है। तो गाइज हमारा जो वीआईपी चैनल है वहाँ पर मैं ऐसे ही स्क्रीन शेयर करके ट्रेड्स देने वाला हूँ, और वो डाउट क्लियरेंस क्लास भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। जैसे कि आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों करा, मतलब विन क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, सारी चीज़ें आप वहाँ पर पूछ सकते हो। मेरा रियल अकाउंट शो होगा, वहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट बताऊँगा, और आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और ट्रेड क्यों लिया वो भी आप मतलब एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हो मेरे से, और वो डीपली मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। इतना ट्रांसपेरेंसी होने वाला है वीआईपी सिग्नल सेशन में। तो जिनको भी ज्वाइनिंग करनी है आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा, और यहाँ पर हम वेट करेंगे। देखो गाइज, इस कैंडल का हम फॉर्मेशन देखेंगे। अगर यहाँ पर हमें कोई ट्रेड मिले तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो इस बायर का टास्क क्या होगा, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना। ठीक है। अगर ये हाई नहीं ब्रेक करता तो बायर के साथ ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, ठीक है गाइस, ये गैप जो है वो डेफिनेटली किसने करा है, बायर्स ने करा है। बट क्या यहाँ पर मुझे ट्रेड करना चाहिए गाइस? ट्रेड तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, बट ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पर कैंडल का ओपनिंग आप देख सकते हो, एक लेवल पर है, रेजिस्टेंस लेवल पर। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, और कैंडल का ओपनिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, उसके बाद गैप अप, यानी कि गैप तो बायर्स ने करा है। ठीक है। बट कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। तो रेजिस्टेंस लेवल से कौन आ सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं, बट गैप तो बायर्स ने करा है, यानी कि ट्रेड तो 50-50 है। इस वजह से गाइस यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। इतना आपको वेट करना आना चाहिए, तभी आप मतलब कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप बैक टू बैक ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर अगेन ये जो गैप करा है वो बायर्स ने करा है। ठीक है। गैप जो करा है वो बायर्स ने करा है। क्यों? क्योंकि इस पे बायर्स गए थे, सेलर्स ने पुश किया, अगेन यहाँ पर गए और गैप अप। मतलब गैप तो बायर्स ने करा है, ट्रेड नहीं कर सकते बायर के साथ। ओके, बायर के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गाइस कैंडल का ओपनिंग आपको देखना है। कैंडल का ओपनिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो रेजिस्टेंस लेवल से सेलर भी आ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर मेरे को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। फिलहाल गाइज इस कैंडल का हम फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट कैंडल पे बायर का ट्रेड करना है। देखो हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि हमें बायर का ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि टारगेट, हमारा टारगेट जो है वो अभी भी पेंडिंग है, तो सिर्फ हमें बायर का ही ट्रेड करना है जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक। ओके, ठीक है गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, और उसके बाद हो गया गैप अप। क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप। तो गाइस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैप करा है बायर्स ने, तो बायर यहाँ पर बैक टू बैक बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं, और क्या यहाँ पर सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, स्टोरी अप की है। सेलर के साथ ट्रेड करने के लिए एक ही पॉइंट है, कैंडल का ओपनिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पर हुआ है, इस वजह से कैंडल रेड बन सकता है। बट जस्ट एक पॉइंट इनफ नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो गाइज वेट ही करेंगे। अगर आपको ऐसी आदत लगी बैक टू बैक कैंडल को रीड करना, तभी आप हर एक कैंडल को समझ सकते हैं। फिलहाल इस कैंडल का मैं फॉर्मेशन देखता हूँ। ठीक है गाइज, ये जो गैप करा है ना, वो डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। मैंने देखा था इस गैप का, मतलब फॉर्मेशन देखा है। बायर्स ऊपर गए थे, सेलर ने पुश किया 81 पे, अगेन बायर्स ऊपर गए, ऊपर क्लोजिंग हो गई और गैप डाउन हो गया 81 पे। ठीक है। मतलब सेलर पुश कर रहे थे बायर्स को 81 पे, और उसी पॉइंट पे गैप। तो ये गैप किसने करा है, सेलर्स ने। अगर यहाँ पर डोजी बनता है ना, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर कॉल का ट्रेड करूंगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा। बट अगर सेलर ने डोजी क्रिएट करा
तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पर बायर का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अभी इसका हमें देखना होगा कि ये कैंडल कैसे बनता है। तो एग्जैक्ट पॉइंट्स हम याद रखेंगे, एग्जैक्ट लेवल्स हम याद रखेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर गैप तो बायर्स ने करा है, क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स और उसके बाद हो गया गैप अप, ठीक है। क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स और उसके बाद गैप अप। तो ये गैप किसने करा है? गैप तो बायर्स ने करा है। और एक या दो कैंडल क्या बन सकती है? रिट्रेसमेंट। पहला कैंडल आया है तो दूसरा भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर मैं रिवर्सल का ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई लेवल के लिए फाइट होता तो डेफिनेटली मैं ट्रेड करता। एक्चुअली ये गैप की जो लेवल है इसको तो बायर ने स्किप ही करा है, ठीक है। गैप की लेवल को स्किप करा है इतना हमें मालूम है, बट इस कैंडल का ओपनिंग एक लेवल पर है, ये वाली लेवल, गैप की लेवल, तो यहाँ से सेलर भी आ सकते हैं। इसलिए मैं प्रॉपर ट्रेड का वेट कर रहा हूँ गाइस, कहाँ पे भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ओके, फिलहाल इसका फॉर्मेशन देखते हैं गाइस। यहाँ पर बायर्स ऊपर जा रहे हैं, ओके ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने दो ट्रेड करे हैं, और नीचे आता है तो मैं, और ठीक है, यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स करे हैं कॉल के लिए। और देखो गाइस, अगर ये कैंडल अगर ग्रीन नहीं बना तो ये कैंडल डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है। जो ये जो पॉइंट है अभी जो मैंने मार्क करा है ना, इसके ऊपर ये कैंडल डेफिनेटली क्लोज होने वाला है अगर ये कैंडल ग्रीन नहीं बना तो। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनना चाहिए, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ अगर ये कैंडल ग्रीन नहीं बना तो इस पॉइंट के ऊपर ये कैंडल क्लोज होना चाहिए, अभी जो मैंने लाइन मार्क करी है उसके ऊपर, समझ रहे हो आप। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था। मैंने कितना टाइम वेट करा? ऑलमोस्ट 20 मिनट के ऊपर मैंने वेट करा है सिर्फ एक ट्रेड के लिए, और उसमें मैंने कितने ट्रेड करे? 5 ट्रेड करे, और सारे के सारे ट्रेड यहाँ पर विन हो चुके हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि गाइज आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, बैक टू बैक आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है? चार्ट को जस्ट रीड करते हुए जाना है। अगर आप कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन सा ट्रेड कंफ्यूजन वाला है। अगर कैंडल बाय कैंडल आप चार्ट रीड करते हो ना, तो आप पकड़ पाओगे कि कंफर्म ट्रेड कौन सा होता है। तो गाइज मैंने 22 मिनट वेट करा जस्ट एक ट्रेड के लिए, और यहाँ पर हमारा देखो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया ना। 4-5 ट्रेड, मतलब 5 ट्रेड मैंने ले लिए और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये नहीं है कि आप बैक टू बैक ट्रेड करते हो तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस के साथ ही ट्रेड करना है, तभी आपको, मतलब पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, और आपको एक ही ऐसा ट्रेड करना है जिसमें आपने जितना भी टाइम वेट करा उसका रिटर्न मिल सके, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ गाइज। यहाँ पर फाइट हो रही थी, एक्चुअली ये मोमेंटम अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन और टारगेट के बीच में गैप, और यहाँ पर फाइट हो रही थी। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर बायर्स बार 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 जा रहे थे, ठीक है। क्लोजिंग हो गई नीचे बट गैप अप यहाँ पर। तो गाइस बायर्स ने फाइट को विन कर लिया और इस पॉइंट को कैंडल के अंदर सपोर्ट बना लिया था। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसके नीचे जैसे ही कैंडल आएगा तो यहाँ से मैं कॉल के ट्रेड्स करूंगा, और उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर सकता, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मैं अपने वीआईपी सिग्नल सेशन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जिनको भी ज्वाइनिंग करनी है आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको यही कंसेप्ट सीखना है मेरे से तो भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मेंटरशिप ऑलरेडी रनिंग है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज नाइट 7:30 PM को लाइव स्ट्रीम होने वाली है, मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, प्लस वहाँ पर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूँ, तो वहाँ पर आना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।